विश्वभूषण जी, इस पुस्तक में किन प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है, कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? कुल 29 कथाएं हैं। मैं जी आपको रीड आउट करता हूँ जी जी जो प्रति मेरे समक्ष रखी है। आप भी चाहें तो खोल सकती हैं, आपके जी पास जी भी एक प्रति है इसकी। तो इसमें जो अलग अलग प्रसंग हैं उनको सबसे पहले शिव सती संवाद से प्रारंभ हुआ है। जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अर्धनारीश्वर स्वरूप हमारे यहाँ पुरुष का जो पुरुषत्व है उसके प्रतीक पुरुष शिव हैं और शिव स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, यानी पुरुष में भी नारी का आधा अंश है। और सती जो स्त्री की प्रतीक है वो सत्य जो है वो एक ही धातु से सती और सत्य दोनों का निर्माण होता है। धातु मतलब जो हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में कहा गया है, तो स्त्री को सत्य स्वरूपा माना गया है, वहीं से शत रूपा या सत्य रूपा नाम भी आता है। तो शिव सती संवाद में जो द्वैत है पुरुष और स्त्री का, एक जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, इसको आउटलाइन करने का प्रयास इसमें किया गया है। दूसरी कहानी इसमें अष्टावक्र गीता है, जिसमें अष्टावक्र जी का और राजा जनक का संवाद है। यम नचिकेता संवाद में यम और नचिकेता का जो दार्शनिक संवाद है उसके बारे में चर्चा है। परशुराम शंकर संवाद में परशुराम के परशुराम बनने की कथा है। जमदग्नि पुत्र राम परशुराम कैसे हुए, इस कथा का इसमें वर्णन किया गया है। कच्छ देवयानी प्रसंग, इसमें जो कच्छ और देवयानी, कच्छ बृहस्पति के पुत्र थे और देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो इन दोनों के संबंध में जो एक बड़ी अच्छी कथा है, इस पर संजीवनी नाम का एक उपन्यास भी 11वीं शताब्दी में महाराजा भोज ने लिखा था और उसको संक्षिप्त में यहाँ देने का प्रयास किया गया है। दरअसल इस संवाद कथा का एक दो तरह का उद्देश्य है। एक तो जो तमाम समकालीन सनातन डिबेट्स चल रही हैं, संवाद चल रहे हैं, उनका भी उत्तर है। साथ में जो हमारी आधुनिक पीढ़ी है, जो आधुनिक युवा हैं, जो बहुत मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते अपनी व्यस्तता के चलते, समय के चलते, उनको बहुत संक्षिप्त में अपनी पुराने कथानकों से, चरित्रों से और अपने पुराने दर्शन से परिचित करवाने का भी प्रयास किया गया है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, ये हमने बचपन में सुना होगा, आपने सुना होगा, लेकिन अगर आज के किसी बच्चे से पूछिए तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु के बारे में इस समय लोग नहीं जानते। तो 24 गुरु क्यों हैं, कौन हैं और कैसे हैं, कैसे हम प्रकृति के प्रत्येक तत्व से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, यह सनातन संवाद या सनातन संदेश देने का प्रयास इसमें किया गया है। इसके बाद मेनका वियोग का प्रकरण है, जिसमें विश्वामित्र और मेनका, यहाँ पुनः पुरुष और स्त्री का जो द्वंद्व है, और स्त्री जब मेनका होती है यानी स्त्री जब अप्सरा हो जाती है और सती के रूप में स्त्री सत्य स्वरूपा हो जाती है। शिव के रूप में पुरुष जो होता है वह अर्धनारीश्वर होता है। विश्वामित्र के रूप में वह पुरुष है जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई है। एक समय निकलता है तो विश्व विजय कर लेता है, वापस आता है जब वशिष्ठ से पराजित होता है तो ब्रह्मर्षि बनने की तरफ चलता है। बीच में मेनका आती है तो मेनका से प्रेम ऐसा करता है कि आज तक विश्वामित्र और मेनका का प्रेम एक उदाहरण है, और मेनका के वियोग के बाद जो विश्वामित्र होता है फिर वो वियोग का भी उदाहरण है। तो मेनका वियोग का यह प्रसंग जिसमें प्रस्तुत करते हुए पुरुष के इन मनोभावों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ययाति संतति में जो अभी हम लोगों ने इससे पहले कच्छ देवयानी प्रसंग की बात की थी, तो ययाति की पहली पत्नी जो होती है वो देवयानी होती है। कच्छ से विलग होने के बाद या कच्छ का प्रेम नहीं प्राप्त होता तो देवयानी का विवाह ययाति से होता है, और उनकी दूसरी एक पत्नी कहिए या इनकी सहेली शर्मिष्ठा से भी उनको पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो उन पुत्रों की कथा है ये, जिन पुत्रों के आधार पर बाद में उनसे निकली हुई संततियों से ही महाभारत से लेकर आज तक के भारत की समस्त जातियों का उद्भव और विकास हुआ है, ऐसा मानव सभ्यता में माना जाता है। रावण की मर्यादा, इसमें मैं पुनः कह रहा हूं कि मैंने कहीं भी खलनायक में नायकत्व ढूंढने का प्रयास नहीं किया है, परंतु रावण की मर्यादा वही है जो स्त्री को आवरण में रखकर, जो स्त्री को एक सभ्यताई उसके ऊपर मतलब समझिए अपना एकाधिकार जताने वाली जो मानसिकता है, वह रावण की मर्यादा है। उसकी जो संघर्ष का उत्पन्न होता है शूर्पणखा के साथ उत्पन्न होता है। शूर्पणखा रावण की बहन है, विद्युजीव नामक दानव से प्रेम करती है। दानव और राक्षस सभ्यता का अंतर है। रावण विद्युजीव का वध कर देता है और वहां से सारा प्रसंग प्रारंभ होता है जो आगे चल के रामायण और रावण के नाश तक का कारण बना था। इसके बाद राजधर्म, राजधर्म जो प्रसंग है वो महाराजा दशरथ और भगवान श्री राम के बीच में जिस दिन भगवान राम का राजतिलक होना था उसके एक दिन पहले का वार्तालाप है। लेकिन जैसा महादेव ने जो प्रारब्ध रचा होता है वह राजतिलक कभी हो नहीं पाया, परंतु राजधर्म की शिक्षा अवश्य घटित हुई जो रामायण में आज भी अंकित है। उसे आज के जो भी युवा किसी एक अधिकार की स्थिति में है और उसका अधिकार अपने परिवार पर हो सकता है, अपने समाज पर हो सकता है, कहीं अधिकारी के रूप में हो सकता है, किसी जगह प्रबंधक के रूप में हो सकता है, तो उसे राजधर्म अवश्य पढ़ना चाहिए। अगला जो सनातन के प्रतिनिधि, इस कथा के बारे में मैं कहूंगा ये कथा मेरे हृदय के बहुत निकट है। सनातन के प्रतिनिधि कथा, विश्वामित्र आते हैं और महाराजा दशरथ से
राम और लक्ष्मण को बलपूर्वक ले जाते हैं अपने आश्रम के लिए। उनकी बाकायदा कहते हैं कि राजा दशरथ मूर्छित होने लगते हैं, लेकिन विश्वामित्र अपने समय के विश्व विजेता है, उन्हें मना करने का साहस भी नहीं है। उनके पास ब्रह्म तेज भी आ चुका है, उनके पास सर्व श्राप देने की शक्ति है, और श्राप देने की शक्ति जो है वो उस समय बड़ी घातक शक्ति है। राजा दशरथ कहते हैं कि मुझे ले चलो, विश्वामित्र कहते नहीं, मुझे यही दो बालक चाहिए। राजा दशरथ कहते हैं आपको राक्षसों से युद्ध के लिए चाहिए, मेरी सेना ले जाइए। विश्वामित्र कहते नहीं, यही दो बालक चाहिए, इन्हें ले जाऊंगा, इन्हें युद्ध की शिक्षा दूंगा, इन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दूंगा, और उसके बाद इन्हें लड़ाऊंगा राक्षसों से। राजा दशरथ मूर्छित होने लगते हैं। इस पर पूरा जो रामायण का दार्शनिक प्रसंग है, जिसको हम भाषा योग वशिष्ठ के नाम से जानते हैं, ये पूरा एक कथानक आता है, जिसको रामायण की गीता भी कहा गया है, रामायण का दर्शन कहा गया है। उसके बाद जाते समय का प्रसंग है कि लक्ष्मण जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि आपने ये सेना ठुकरा दी, मेरे पिता देवासुर संग्राम के योद्धा हैं, उनका सहयोग नहीं लिया, ये कैसी जिद है कि आप हमें ले चलेंगे, हमें युद्ध की शिक्षा देंगे, फिर हम सुकोमल बालकों को आप राक्षसों से लड़ाएंगे। इसका जो उत्तर प्रकट किया है इसी एक लाइन में इस पूरी पुस्तक का मैं कहूँगा, या जितना कुछ अभी तक जितना कुछ मैंने लिखा है, इस सभी का सार इसमें है कि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, राक्षस सभ्यता इस देश में, सनातन देश में स्थान स्थान पर आकर अपने आप को प्रभावी करने के लिए, राक्षस मत में मतांतरण करवाने के लिए, स्थान स्थान पर जनसांख्यिकीय असंतुलन बनाकर पॉपुलेशन को कन्वर्ट करके उस जगह का, उस स्थान का चरित्र बदलने का प्रयास करते हुए जो संकट उत्पन्न कर रही है, यह सांस्कृतिक संकट है। सांस्कृतिक संकट का उत्तर ना तो राजा देगा, ना राज्य देगा, ना ही सेना देगी। सांस्कृतिक संकट का उत्तर संस्कृति को देना होगा, और सनातन संस्कृति के प्रतीक पुरुष अथवा प्रतीक योद्धा राजकुमार नहीं होंगे, वह ऋषि कुमार होंगे। यह त्याग और तपस्या से उपजी हुई संस्कृति है। और आप आज के दौर में देख लीजिए, बिन लादेन को मारने के बाद एक अल जवाहिरी आता है, अल जवाहिरी को मारने के बाद बगदादी आता है, बगदादी को मारने के बाद दूसरे तमाम टेररिस्ट पैदा होते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर राजनीतिक आक्रमण होता है, इराक के ऊपर होता है, सोमालिया के ऊपर होता है, परंतु वैश्विक आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं निकल पाता, क्योंकि संघर्ष सांस्कृतिक है, उत्तर राज्य देने का प्रयास कर रहा है। तो इस कथा के माध्यम से ये कथानक, पौराणिक कथानक निकाला गया है कि सांस्कृतिक सभ्यताओं का उत्तर सांस्कृतिक उत्तर दिए जाते हैं, सांस्कृतिक संघर्षों का उत्तर कभी राज्य नहीं दे सकता। इसके बाद जो अगली कथा है वो ताड़का वध है। ताड़का वध में भी बिल्कुल वही जो आपका चॉइस ऑफ फूड डिबेट है, इंटॉलरेंस डिबेट है, इसको प्रक्षेपित करते हुए उस काल में भगवान राम के मुँह से उसके उत्तर मिले हैं। शूर्पणखा के शाप जो प्रतिनिधि कथा है, मैंने कहा था प्रारंभ यहाँ से हुआ था इसका पूरी कहानी का। तपस्वी कौशिक और धर्मव्याध, इसमें जो मांसाहार शाकाहार की चॉइस है, व्यक्ति का जो प्रोफेशन है, जो उसका व्यवसाय है, उसमें कितनी धार्मिकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम धर्मनिष्ठ होते होते बहुत पुरातनवादी हो जाएं और तमाम प्रोफेशन, तमाम व्यवसाय हमारे हाथ से छूट जाएं, तमाम अभ्यास हमारे हाथ से छूट जाएं। तो इसके बारे में महाभारत की यह वास्तविक कथा है। तपस्वी कौशिक और धर्मव्याध के बीच का वार्तालाप महाभारत से उठाया गया है, बस उसका पुनर्कथन आधुनिक पीढ़ी को समझ में आ सके इस रूप में किया गया है। द्रोणाचार्य का संताप, इसमें द्रोणाचार्य की वह कथा जिसमें उनके पुत्र को दूध नहीं मिलता और उसके लिए संघर्ष करते हैं, और राजा द्रुपद का आता है मैत्री के क्या नियम होते हैं और मैत्री किन स्थितियों में निभानी चाहिए, और ऊपर और नीचे का समय आता है, समय बदलने के साथ व्यक्ति के भाव नहीं बदलने चाहिए, यह संदेश देती हुई कथा है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जब हम सनातन संवाद की बात करते हैं, संवाद छूट ही नहीं सकता, अतः इसे इसका भाग बनाना आवश्यक था। उर्वशी का शाप, ये उर्वशी और अर्जुन के बीच का संवाद है। युधिष्ठिर सर्प संवाद, संघर्ष का साहस जो भगवान कृष्ण और कुंती के बीच का है। धर्म और अधर्म, यह जो है धर्म और अधर्म का जो अधर्म की जो परिभाषा है, जो संशय होता है, उसके संबंध में इसका एक चैप्टर है। कर्मयोगी, भीष्म गुरु परशुराम, जिसमें परशुराम जिनको कई बार क्षत्रिय विरोधी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है और जातीय एक विभेद डालने का प्रयास करते हैं, इस कथा के माध्यम से कहा गया है कि परशुराम भीष्म के गुरु थे, भीष्म क्षत्रिय थे। तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय विरोधी होगा वो अपने शिष्य को इतना नहीं सिखा देगा कि जिस समय अंबालिका और अंबा वाला प्रकरण आया, भीष्म और परशुराम का युद्ध निश्चित रह गया क्योंकि सब कुछ सिखा चुके थे। तो इतना प्रेम और स्नेह था अपने शिष्य के प्रति, तो वह जातीय दुराग्रह का प्रसंग तो निश्चित रूप से नहीं ही हो सकता। उसके बाद युग आदर्श, मड़हा के मछुआरे, तथागत का विषाद योग, देवदत्त यशोधरा में भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके छोटे भाई देवदत्त जिनके साथ हंस वाली कथा है, इन दोनों के बीच का वार्तालाप है।
इसके बाद सिकंदर और भारत, धर्म अनुशासन, क्षमा का पाप, और अंत में एक इसका अध्याय है सनातन। सनातन अध्याय जो है वह जो समालोचकों ने, जो विद्वानों ने मुझे निर्देश दिया, जो आदेश दिया, उसके क्रम में मुझे वस्तुतः इसके ऊपर अगली पुस्तक लिखनी पड़ रही है। ये 22-23 पेज का अध्याय था जिसके ऊपर मैंने अगली पुस्तक अपनी प्रारंभ की और उसका नाम रखा सनातन सभ्यता। परंतु लेखन के क्रम में अभी पुस्तक आधी पूरी हुई है, इसका नाम बदलकर करना पड़ रहा है विश्व सनातन। क्योंकि जैसा रामानंद जोशी जी ने अपने एक कविता में लिखा है, सुयश की प्रस्तर शिला पर चिन्ह गहरे हैं हमारे, तो बिल्कुल सुयश की उस प्रस्तर शिला पर पूरे विश्व में सर्वत्र सनातन के चिन्ह मिलते हैं, और उन चिन्हों का बिल्कुल प्रामाणिक एकदम एकत्रीकरण करते हुए और पूरे साक्ष्यों के साथ, पुरातात्विक साक्ष्य, लिंग्विस्टिक के जो भाषा शास्त्र के साक्ष्य हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वाले साक्ष्य हैं, इन सभी का एकदम साक्ष्य एक साथ करते हुए, समेकित करते हुए अगली पुस्तक अब आने वाली है, या अगली पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में है। महादेव जब चाहेंगे तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। विभूषण जी, तो मैं ये कहूँगी कि इस पुस्तक का जो सार है सिर्फ लिटरेचर का विषय नहीं है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें कल्चर भी है, और स्पेशली आज के यूथ को इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो वो कल्चर से और हिस्ट्री से दूर हो गए, एक सार मिल जाएगा। बहुत सारी पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक ही बुक में उनको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, बहुत 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 इनरिचिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं कह सकता हूँ कि युवा को पढ़ना चाहिए, और युवा अगर नहीं पढ़ेगा अभी तो कुछ वर्ष बाद युवा इसको पढ़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच्योरिटी के साथ आती हैं। जी। हम अपने बच्चे को सिखाते हैं बचपन में कि बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बाल मत कटवाओ, उसको बुरा लगता है। जी। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो अपने बच्चे को ही समझा रहा होता है। तो युवा अगर अभी पढ़ लेगा तो अभी समझदार हो जाएगा, अभी उसका कुछ मानसिक स्तर बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। और अभी नहीं पढ़ेगा तो जब मानसिक स्तर अपने आप थोड़ा ऊंचाई पर आएगा तो वह अवश्य पढ़ेगा। यह साहित्य यात्रा में महादेव कुछ ऐसा ले आए हैं कि मुझे लगता है कि सनातन संवाद कथाएं लंबे समय तक पढ़ी जाने वाली पुस्तक होने वाली है। बिल्कुल, ये हिस्ट्री क्रिएट करेगी, ऐसी मुझे आशा है।